अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन वाला चैप्टर में अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले वो तुम्हारे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर। मतलब यह क्या टॉपिक है, यहाँ पर जैसे हम लोग पार्टनरशिप बनाए, 2 आदमी 3 आदमी मिलकर क्या किया पार्टनरशिप बनाया, तो कभी ऐसा भी होता है कि तीनों पार्टनर में से किसी एक पार्टनर को रुपये का जरूरत पड़ सकता है कि नहीं, तीनों पार्टनर में से किसी को रुपये का जरूरत पड़ सकता है। तब वो बोल रहा है कि अगर वो किसी बैंक के पास जाएगा या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा पैसा मांगे, तो वहाँ से क्या होगा, उसको लोन मिलेगा और उसको क्या देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। तब वो उतना चक्कर काटने से अच्छा है, क्योंकि तुम बैंक में जाओगे तुमको बैंक वाला जानता नहीं है कि खुशी कैसी लड़की है, नई लड़की है, पैसा दे के भाग जाएगी कि मिले कुछ पता नहीं। लेकिन अगर हम खुशी 3 आदमी मिलकर तो पार्टनरशिप फॉर्म है, तब तो जान जाए खुशी अच्छी लड़की है कि पैसा दे देंगे तो क्या हमको पता मिलेगा। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है ना कि आदमी बाहर से पैसा लेने से बेहतर होता है ना कि जो 3 आदमी पार्टनरशिप फॉर्म में हम क्या बोलेंगे कि भाई हमको पार्टनरशिप फॉर्म से क्या बोलेंगे पैसा देने के लिए। तो वही छोटा सा एग्जाम्पल एक बनाया, मतलब यहाँ पर ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा ये जो हम घर बनाए अडाविर एजुकेशन बनके, ये क्या है, ये क्या हो गया, ये फर्म पार्टनरशिप फर्म हो गया। क्या पार्टनरशिप फर्म के कुलिये में यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म के पास क्या होगा, बहुत सारा कैश होगा। हम अगर लोन मांगेंगे तो कब मांगेंगे, जब पार्टनरशिप फर्म के पास में सरप्लस कैश होगा। कैश भी बोलने का मतलब क्या, सरप्लस कैश मतलब डेली बिजनेस में यूज होने के बाद भी बच जाएगा पैसा, तब ना इसके पास भी सरप्लस कैश होगा। अगर बात करें हम लोग इसके पास भी अगर जो सरप्लस कैश होगा, तब ना ये पार्टनरशिप फर्म, तब नहीं ये पार्टनरशिप फर्म किसी पार्टनर को क्या दे सकता है, किसी पार्टनर को क्या दे सकता है वो लोन। तो जब ये लोन देगा तो लोन तब बोले यहाँ पर लोन किसको दे रहा है, लोन बाय द फर्म, लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर। और जब लोन पार्टनर को देंगे तो पार्टनर से हमको क्या मिलेगा, बोले पार्टनर से हमको क्या मिलेगा, वो इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर है बात एकदम। तो हम इसको क्या देंगे लोन, और पार्टनरशिप और पार्टनर हमको क्या देगा इंटरेस्ट। अब तो एकदम सिंपल सा बात बोलेगा, हम लोग का दिमाग में ऐसा विचारधारा होता है ना कि इंटरेस्ट, हम लोग इंटरेस्ट को क्या मानते हैं, इनकम की एक्सपेंस। नॉर्मल आदमी इंटरेस्ट को क्या बोलता है, एक्सपेंस। लेकिन तुमको एक्सपेंस और इनकम नजरिए से ना सोचना है। अगर हम लोन लिया और हमको इंटरेस्ट देना तो मेरे लिए क्या, इट इज एन एक्सपेंस। लेकिन हम किसी को लोन दिया और हमको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो क्या होगा, तुम्हारा इनकम होगा। क्लियर है बात। तो लव इंटरेस्ट पढ़ के मत समझ जाओगे कि खर्चा कौन किसको दे रहा हो। तो अब तुम हमको बोलोगे ध्यान से, अब बोलना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, अब सोच के बोलना है इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंस है या इनकम है। तो बोला लोन की कौन दे रहा, पार्टनरशिप फर्म बाय द फर्म टू अ पार्टनर। और इंटरेस्ट ऑन लोन हमको क्या होगा, हमको मतलब ये पार्टनरशिप फर्म को क्या होगा, मिलेगा। तो पार्टनरशिप फर्म को मिलेगा तो वो इनकम हुआ कि गेन हुआ, मतलब इनकम हुआ कि एक्सपेंस हुआ, इनकम हुआ। अब दूसरा सवाल है, अगर ये इनकम है तो इनकम होने से कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बोलता है, जितना डेबिट सारा खर्चा और जितना क्रेडिट तुम्हारा क्या है, सब इनकम। तो ये वाला जो इंटरेस्ट एंड लोन वो कहाँ जाएगा, तुम्हारा क्रेडिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर एकदम बात। तो एग्जाम में तो हम लोग को क्या करना है, पहले तो कंसेप्ट समझ लिए और फिर हमको क्या समझना है, ये पैसा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर ये डेबिट में जाएगा तो क्रेडिट में जाएगा। ये अगर खर्चा होता तो डेबिट में जाता, ये अगर इनकम है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। क्लियर एकदम बात। तो लॉजिक एकदम क्लियर है। तब हम यहाँ पर ही कुछ पॉइंट में हम लिख दिए, जो भी हम बोले ना सारा बात, तब पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 में क्या किया, लिख दिया। ठीक है, तो हम एक बार रीडिंग कर देते हैं। अच्छा, हमको एक बात बोले, रीडिंग कराने से पहले एक बात बोलता हूँ। जैसे हम पार्टनर को लोन दिया, कभी कभी ऐसे हो सकता है कि नहीं, बोले तो अब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रहा है। जैसे अगर हमको रुपया का जरूरत था तो ये हमको मदद किया पार्टनरशिप फर्म। कभी अगर पार्टनरशिप फर्म को रुपये का जरूरत है तो पार्टनर भी मदद कर सकता है कि नहीं, पार्टनर भी मदद कर सकता है। तो यहाँ पर ही बोलो क्या होगा, यहाँ पर ही लोन, यहाँ लोन क्या होगा, इसको दे रहे
और हम जब लोन इसको देंगे तो ये हमको इंटरेस्ट क्या होगा, ये हमको इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये कौन दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म इसको क्या दे रहा है, तो पार्टनरशिप फर्म दे रहा है, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए ये वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्सपेंस, ये लग क्या जाएगा वो एक्सपेंस। और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पर ये पार्टनरशिप फर्म को क्या हो रहा है, इनकम, तो ये वाला पैसा इसके लिए, तो ये वाला पैसा इसके लिए तुम्हारा क्या होगा, इनकम हो गया। ये क्लियर है तुम बात। तो लफ्ज एकदम ध्यान से देखोगे, ये भी इंटरेस्ट ऑन लोन होता है और ये भी इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, लेकिन दोनों का लोन का नेचर में क्या फर्क है। तो अभी हम लोग ये टॉपिक को तो कवर करें, कौन सा कवर करें बोलो तो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बोलो तो। अब इससे वाला जो टॉपिक जो तुम लाने में लेके ना, इसी ये वाला टॉपिक अभी पढ़ा के खत्म किया, और अभी ये वाला टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ा गए, ठीक है। तो ये वाला भी हम लोग पढ़ा दी। इसके मतलब क्या हो गया, एज अ पार्टनर एडवांसेस लोन टू द फर्म, जिस तरह से पार्टनर लोन दे सकता है, द सेम वे द फर्म में एडवांस लोन टू द पार्टनर, जिस तरह से पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को दे सकता है, उसी तरह से पार्टनरशिप फर्म भी पार्टनर को लोन दे सकता है। अब देखो इसमें दूसरा पाँच खास बात क्या लिखा हुआ, लोन एडवांस्ड बाय द फर्म टू अ पार्टनर, लोन एडवांस बाय द फर्म टू अ पार्टनर, इसका लिखा बोले तो इज डेबिटेड टू लोन टू पार्टनर अकाउंट, इज डेबिटेड टू लोन टू पार्टनर अकाउंट। ये डेबिटेड बोलने का मतलब क्या बोले तो, ये डेबिटेड बोलने का मतलब यहाँ पर लोन कौन किसका दे रहा है, इसका दे रहा है, यहाँ लोन किसका दे रहा है, इसको दे रहा है। तो हम अगर ए को लोन दे रहे हैं तो मेरा नाम क्या आएगा, एज लोन अकाउंट डेबिट। और हम ए को जो लोन दे रहे ना, वो लोन में क्या दे रहे, लोन दे रहे कि कैश दे रहे, उसको कैश दे रहे। तो अगर हम कैश देंगे तो मेरे पास से क्या होगा, कैश जाएगा। सिंपल से चीजें लेवल से पढ़ते हैं कि कैश जाएगा तो कैश क्या हो गया, क्रेडिट। और किसको दे रहे, ए को दे रहे, ए को दे रहे तो ये क्या हो गया, एज लोन। लेकिन ये बाहर वाला आदमी के मेरा पार्टनर है, पार्टनर है, तो जिसके लिए हम लोग ए के बगल में यहाँ पर क्या लिखते हैं, सिस्टम में क्या लिखते हैं, एज पार्टनर लिखते हैं। ऐसा ना हो कि फैयाज लोन लिखा तो फैयाज क्या हो जाएगा, बाहर का आदमी, लेकिन फैयाज पार्टनर लोन लिखा का मतलब क्या है कि हम एक पार्टनर को क्या दिया, लोन दिया। तो वही बात बोला, तो हम लोग लोन क्या क्या बोले तो डेबिट क्या था, देखना बात यहाँ पर। तो लोन एडवांस बाय द फर्म टू अ पार्टनर, इसका लिखा बोले तो इज डेबिटेड टू अ लोन टू अ पार्टनर अकाउंट। डेबिटेड तो किसको करेंगे, लोन को, और किसका नाम से करेंगे बोले तो पार्टनर के नाम। और एक तो बहुत आ रही है, ये डेबिटेड पढ़ के दिमाग टेंशन में आ गया, लेकिन ये डेबिटेड नहीं पढ़ता तो नॉर्मल जनरल एंट्री क्या होता है, ऐसे ही होता है। मेरे पास से कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो गया, अब जिसको मिल रहा है वो क्या हो गया, डेबिट हो गया। क्लियर है। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलना बोले तो, अब ये तो हम लोग दो पॉइंट समझा दिए। अब क्या बोलना हमको, अब हमको एक बात बोलो, ये जिसको लोन दे रहा है, ये जिसको लोन दे रही क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। अभी इंटरेस्ट में बहुत चक्कर है, इंटरेस्ट में क्या बहुत चक्कर है, क्या चीज का चक्कर है बोलो तो इंटरेस्ट में, ये इंटरेस्ट में क्या चीज का चक्कर है। हम लोन किसको दिए बोलो तो खुशी को दिए। अब हम जो पार्टनरशिप फर्म रेगुलर एजुकेशन खुशी को लोन दे दिया, अब जो खुशी को लोन दिया तो खुशी हमको क्या देगी, इंटरेस्ट। अब अगर दोनों के बीच में कुछ मुआहदा ही नहीं हुआ, मतलब हम भी खुशी में खुशी को लोन दे दिया, खुशी से खुशी को लोन दे दिया। अब जब खुशी से 1 साल के बाद लोन पे इंटरेस्ट मांग रहे तो क्या बोले कि साबिर सर आप तो कुछ बोले ही थे नहीं कि इंटरेस्ट देने होगा। अब वो क्या बोली, खुशी की रेट ऑफ इंटरेस्ट का बारे में तो कोई बातचीत नहीं बता। तब बोला अगर रेट के बारे में मेरे और खुशी के बीच में कोई बातचीत नहीं हुआ तो क्या खुशी हमको लोन इंटरेस्ट देगी कि नहीं देगी, देगी 6%, नहीं देगी 6%। आई तो बात है टॉपिक में। अगर हम खुशी को लोन देते, मतलब खुशी अगर हमको लोन देती, खुशी अगर हमको खुशी से लोन देती पार्टनरशिप फर्म को, और दोनों के पीछे मुआहदा नहीं होता तो फिर 6% देने का था, लाजमी था। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लगता, फिर 6%। लेकिन यहाँ के इसका उल्टा हो गया, पार्टनरशिप फर्म खुशी को लोन दे रहा और मेरा और खुशी के बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ, या तो पार्टनरशिप डीड भी नहीं हुआ या अलग से भी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो उस जगह में हम खुशी से इंटरेस्ट ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं।
क्यों ऐसा बोला था? पार्टनरशिप डीड में ना ये बारे में साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड इस बारे में क्या पूरा पूरी साइलेंट है। पार्टनरशिप एक्ट जब हम सेक्शन 13 एक बार याद होगा बोर्ड में लिख के दिया था, सेक्शन 13 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 5 पॉइंट दिया था कि अगर दोनों के बीच में कुछ नहीं होगा तो 6% इंटरेस्ट क्या होगा, देने होगा खुशी को। लेकिन अगर हम लोन दिया तो खुशी को इंटरेस्ट देने का जरूरत नहीं है। हाँ, कब देने का जरूरत है, कब बोले तो या तो मेरा और खुशी का भी जो पार्टनरशिप डीड में लिखा दिए 5%, 10%, 12%, या अगर डीड में नहीं लिखाया बट का और एग्रीमेंट पेपर में लिखा कि तो उसके हिसाब से भी क्या होगा, देने होगा। यही है तुम्हारा पॉइंट नंबर 3। इसीलिए पॉइंट नंबर 3 को हम क्या बोलते हैं पता है? इसीलिए पॉइंट नंबर 3 को बोलते हैं, इसको वेरी इंपॉर्टेंट बोलते हैं, क्योंकि देखने में जितना सोचा है ना इसमें गलती हो जाता है। फिर आदमी को लॉजिक का लगा देता है 6% तो इसमें था, इसमें भी 6% होगा, ऐसा नहीं है। द फर्म विल क्या बोला, चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर। फर्म मतलब रेबिल एजुकेशन विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन टू द क्या, खुशी से पैसा मांगेंगे। इफ देखो क्या लिखा हुआ है, बता लिखा हुआ है, इफ इट इज सो प्रोवाइडेड ऑन द क्या, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ तभी, और इज एग्रीड अमंग द पार्टनर। पार्टनरशिप डीड में अगर लिख लिया तब तो कोई बात ही नहीं है। और अगर डीड में नहीं लिखा लेकिन मेरा और खुशी के बीच में व्हाट्सएप मैसेज में अगर बातचीत हुआ तो उसके बाद भी उसके इंटरेस्ट देने होंगे ना, उसके बाद भी देने होंगे। लेकिन अगर दोनों नहीं हुआ, नहीं पार्टनरशिप डीड में हुआ ना ही मैसेज में बातचीत हुआ तो फिर देने होगा, फिर खुशी का होगा, सब खुशी खत्म करा दो टर्म में। इसीलिए पॉइंट नंबर 4 क्या, 3 क्या इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वाले क्या बोलो तो ये भी पढ़ा चुके हैं। इसके लिए क्या गेन है, तो गेन है तो क्या होगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म क्या टू अ पार्टनर इज अ गेन फॉर द फर्म। फर्म के लिए क्या गेन हो गया एंड इज क्रेडिटेड तो क्या है तुम्हारा प्रॉफिट है। अब आ जाता है लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कि अब जो लोन देंगे पैसा लेंगे उसका जमने लेंगे क्या पैसा होगा। तो ये चीज़ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हम यहाँ पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिख के रखा है, तो हम चाह रहे कि पहले क्वेश्चन बना लें फिर इसको दिखा देंगे, नहीं तो ऐसे ही पढ़ाएंगे ना तो अजीब लगेगा इसको देखने से। क्वेश्चन करा देते हैं पहले। अब देखो भाई ये सब क्लियर हो गया भाई, इसमें पॉइंट नंबर 4 भी इम्पोर्टेंट निकलने का। ठीक, अब आ जाए यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा, क्वेश्चन भी इसका साथ ही साथ लगा लगी क्वेश्चन भी करा देता है। ए एंड बी इंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019। देख लो अब इधर ए और बी क्या किया, पार्टनरशिप में आया। कितना तारीख को दोनों में पार्टनरशिप में आया, 1 अप्रैल 2019 को लगा, 1 अप्रैल 2019 को आया। ए वॉज इन नीड ऑफ फंड, ए गरीब को क्या पैसा का बहुत जरूरत है। ए वॉज इन नीड ऑफ फंड एंड दस टू का लोन ऑफ रुपीज कितना लिया, 2 लाख फ्रॉम द फॉर्म देने किससे लिया, फर्म से लिया, हैबिट एजुकेशन से पैसे लिया। और कब पैसे लिया बोला था वो 1 जुलाई 2019 को लिया। पार्टनरशिप डीड वॉज क्या बोल रहा, पार्टनरशिप डीड क्या बोल रहा, वॉज नॉट इंटर, मतलब मेरा दूसरे में कोई ऐसा ये भी कभी में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ, बस खाली रात में बात हुई है चाय पीते हुए, तुम लोग ना कल से तो नया बिजनेस शुरू करेंगे, लेकिन उसका लिखा पड़ेगा तो काम का नहीं हुआ। पार्टनरशिप डीड वॉज नॉट इंटर इनटू, लेकिन क्या बोला देगा था, बट एट द टाइम ऑफ गिविंग लोन टू ए लोन देते टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट और एग्रीड कितना बोला, 10% पर है। तब लोग इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे फिर 10%। और अगर ये भी अगर एग्रीड नहीं होता तो फिर इंटरेस्ट चार्ज होता ही नहीं। फिर ऐसा नहीं कि फिर लॉजिक लगा देते इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सेक्शन 13 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से 6% मिलेगा, फिर वो लॉजिक नहीं लगेगा। वो लॉजिक कब लगेगा बोलो तो जब कोई लोन को पार्टनर दे रहा लोन तब 6% इसको देने होगा, लेकिन यहाँ पर इसको 6% नहीं मिलेगा। तब आ जाते इसका हम लोग क्या पास करना है, जनरल एंट्री। तो पहला चीज हम तुम लोग को जैसे पहले पढ़ाते थे वैसे कुछ चीज बना दे रहे। पहले हमको एक बात बोलो, पहले एक बात बोलो, पार्टनरशिप डीड लोग कब बनाया है, पार्टनरशिप डीड मतलब पार्टनरशिप में लोग कब आया, 1 अप्रैल 2019 में। मतलब आए का मतलब क्या बोला था, लगभग कंपनी स्टार्ट कितना तारीख का
लेकिन ए वाज इन नीड ऑफ फंड्स कितना तारीख को बोला, 2 लाख रुपया फ्रॉम द फॉर्म ऑन 1 जुलाई 2019। तो 1 अप्रैल को लोन ले रहे हैं कि कुछ साल का बाद, कुछ महीने का बाद, 1 जुलाई 2019 में, 1 जुलाई 2019 में लोन कितना रुपए का लोन लिया बोले तो 2 लाख रुपए का लोन लिया। हम लोग को क्या बोला बनाने के लिए, और ये लोन के ऊपर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा तुम्हारा 10% पर एनम। अब बोलो प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 वास कितना बोला 3 लाख। अब ये समझ में आ रहा बात, प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 20 बोलने का मतलब बोले तो, अब बोलो साल शुरू का बोला 1 अप्रैल, इसका साल खत्म कब होगा तुम्हारा 31 मार्च। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 मतलब ये साल में पूरा फायदा लोग कितना कमाया 3 लाख बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब कि लोन का पैसा नहीं मिला। हमको पास क्या करने बोला तुम्हारा जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे बोलो, हम लोग का जैसे आदत का नाम इन द बुक्स ऑफ, ये किसके बुक में पास करे बोले तो इन द बुक्स ऑफ क्या बोलते अब बोलो उनको सबसे पहले चीज क्या हुआ यहाँ पर 1 जुलाई का रोज में क्या हुआ लोन लिया, तो सबसे पहले जनरल एंट्री तुम्हारा कब होगा 1 जुलाई 2019 में लोन लिया। कौन लोन लिया बोले जाओ पार्टनर लोन लिया, तो क्या लिखा लोन टू पार्टनर है, जिसको लोन मिलेगा क्या होगा तुम्हारा लोन टू पार्टनर है तुम्हारे, क्या बोला था बोलो यहाँ पर क्या लिखा था लोन एडवांस बाय द फर्म टू अ पार्टनर, इसका लिखा था बोलता हूँ डेबिटेड टू लोन टू पार्टनर अकाउंट। तो डेबिटेड टू लोन टू पार्टनर अकाउंट, ठीक है। किसको कितना रुपए का लोन मिला 2 लाख 2 लाख रुपए का लोन मिला। और लोन दे रहे हैं तो इसके पास से जा रहा है क्या कैश कैश जा रहा है, तो कैश और लोन कितना मिला 2 लाख रुपये। अब बोलो ये होगी एक जनरल एंट्री पास, ये लोन यहाँ दे रहा है और 31 मार्च के रोज में क्या मिलेगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब हम लोग का सेकेंड जनरल एंट्री कब पास होगा 31 मार्च 2020 में क्या होगा जनरल एंट्री पास होगा इंटरेस्ट का। आप बोलो जो इंटरेस्ट देगा, आप बोलो जो इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट मेरे लिए क्या बोलो तो गेन इंटरेस्ट मिलने लिए क्या गेन। तब एक बात बोलोगे नॉमिनल अकाउंट का जो नियम होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो डेबिट होगा कि वो क्रेडिट होगा क्रेडिट होगा वो क्या होगा क्रेडिट क्रेडिट होगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए वो पैसा क्या गेन है। पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्या तुम्हारा गेन है। तो यहाँ पर क्या लिखे हम लोग टू इंटरेस्ट ऑन लोन। और हम लोग लोन का पैसा किससे लेंगे बोलो तो पार्टनर पार्टनर से लेंगे। लोन का पैसा किससे लेंगे पार्टनर से। इसीलिए देखो यहाँ पर क्या लिखा तुम्हारा जनरल एंट्री में, अब ये वाला जनरल एंट्री लिखा होगा तो ये वाले टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन क्या लिखा है लोन। जब हम लोग इंटरेस्ट क्या लेंगे उससे लेंगे तो देखो क्या लिखा हुआ पार्टनर कैपिटल अकाउंट हैश क्या लिखा हुआ करेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखा हुआ टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। मतलब ये जो इंटरेस्ट है और वो देखोगे बहुत पता रहेगा, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये कौन देगा पार्टनर देगा। तो पार्टनर देगा तो कहाँ से देगा अपना कैपिटल में से देगा। तो जिसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखते बोला था पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बदले क्या लिखेंगे हम लोग पार्टनर का नाम लिख देंगे एस कैपिटल अकाउंट, इसमें एक और नाम भी होता है करेंट अकाउंट।
तो अगर कैपिटल अकाउंट से देगा तो कैपिटल अकाउंट और नहीं तो करंट अकाउंट। अब हमको एक बात बोलोगे, इंटरेस्ट देगा ना, तो इंटरेस्ट बोलो कितना देगा? 6 महीने का 2 लाख, 2 लाख का कितना देगा? 2 लाख का कितना देगा? 10%। 10%। और ये इंटरेस्ट देगा कब से? 6 1 महीना, अप्रैल से 1 जुलाई से। 1 जुलाई से। 1 जुलाई से बोलो 31 मार्च कितना महीना होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो कितना महीना हो गया? वो 6 महीने की 9 महीने। 9 महीने। ठीक है बस, जुलाई से लोन दिया तो जुलाई से तुम्हारा मार्च तक कितना महीना हो गया? 9 महीने। जुलाई से मार्च तक तुम्हारे कितना हो गया? 9 महीने। तब बोलो 2 लाख का, दिखा दो जरा, 2 लाख का 10%, लेकिन फिर इंटू कितना करना? इंटू 9/9 कर दो, कितना करना? 15,000। ठीक है, तो यहाँ पर कितने में दिए होगी? तब बोलो पहले 2 लाख का क्या दिया? लोन। 2 लाख का क्या दिया? लोन। और 2 लाख के लोन में इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमको? 15,000 रुपये। समझ में आ रहा है ना बात एकदम? ये सब शुरू से पढ़ रहे ना, तो इसीलिए छोटा छोटा चीज का क्लियर करा रहे, मैं तो है तो आखिरी में होना बहुत मुश्किल होता है। अब बोलो तो हम फिर जनरल इनकी क्या पास करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर मतलब ये PL जो अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन लोन बोला क्या है? गेन है। तो गेन ही तो कहाँ ट्रांसफर होगा बोला? अब गेन है तो क्या था? पॉइंट नंबर 4 में हम लोग इम्पोर्टेंट मानते थे, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर क्या इज अ गेन फॉर द फर्म एंड इज क्रेडिटेड टू, क्या लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्रेडिटेड टू लिखा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोले क्या होगा तुम्हारा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुम्हारे क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट है। तब बोलो डेबिट कौन होगा? अगर ये क्रेडिट होगा तो डेबिट कौन होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो कितना हो गया? 15,000 रुपया। 15,000 रुपये क्या होते हैं? क्रेडिट हो गया। बस हम लोग बोल देते हैं ना जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या इनकम है, तो इनकम है तो क्या क्रेडिट हुआ, और ये इनकम है तो कहाँ ट्रांसफर होगा? मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसी चीज को तो बोला ना, इनकम है तो क्रेडिट और क्रेडिट है तो कहाँ ट्रांसफर होगा? मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये पहला वाला जनरल एंट्री क्या है? लोन देने का जनरल एंट्री। ये वाला इंटरेस्ट लेने का, और इंटरेस्ट लेकर फिर कहाँ ट्रांसफर करना हम लोग को? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो टॉपिक है ना, ये वाला जो टॉपिक था थोड़ा अजीब टॉपिक है, क्योंकि नॉर्मली आदमी कह सकता है कि पार्टनर लोन दे रहा है। नॉर्मली केस ये एग्जाम को क्वेश्चन में क्या आता है? पार्टनर दे रहा है। लेकिन ये मेरा हिसाब से जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक छोटा जरूर है, लेकिन इसके ऊपर एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स से सवाल आ सकता है कि ना, एकदम आराम से आ सकता है। और जो बच्चे लोग ICSE बोर्ड में ना, IC या CBSE बोर्ड में, वो लोग अपना क्वेश्चन पैटर्न देखोगे, तुम लोग देखो कभी 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसका वो लोग क्या क्या देखे? और 6 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स, मतलब पहले जो 12 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आता था तुम लोग का, अब उसको लोग 4 मार्क्स 6 मार्क्स 8 मार्क्स ऐसे कर करके लोग ब्रेकअप कर देते हैं। किसी भी सब टॉपिक का बात कर देते में क्या हो गया? इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लोग एक टॉपिक के ऊपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से क्या है, इतना छोटा क्वेश्चन और 3 जनरल एंट्री में 3 मार्क्स दे सकता है कि ना, 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स बहुत आराम से। ठीक है।